क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब आपको कोफिशिएंट लिखना है। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? नंबर्स के साथ जितने भी लिटरल्स लगे होते हैं वो सारे कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक्सप्रेशन में एक्स वाई जेड लगा है तो हमसे एक्स का कोफिशिएंट पूछा जाए, या वाई जेड लगा है तो वाई का कोफिशिएंट, यानी कि जो आपके एक्सप्रेशन के साथ वेरिएबल लगे, लिटरल्स लगे, वो कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब जैसे कह रहे हैं एक्स इन 13x, ये एक्सप्रेशन है आपका 13x में से आपसे पूछ रहे हैं एक्स का कोफिशिएंट। तो x के साथ क्या लगा है? अगर आप यहाँ से x की वैल्यू हटा दें तो क्या बच रहा है? 13, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है? 13। a इन 6ab, ये एक्सप्रेशन है आपका 6ab। आपको बताना है इसमें a का कोफिशिएंट क्या है। तो जिसका कोफिशिएंट पूछते हैं वो टर्म हटा देते हैं। अब इन्होंने a का पूछा तो a हटा दिया, क्या बचा? 6b। तो कोफिशिएंट क्या हो गया? 6b। p इन -2pqr, इस टर्म में -2pqr में आपसे p का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है तो हमने p हटा दिया, क्या बचा? -2qr। तो यही इसका कोफिशिएंट है। एक्स क्यूब इन एक्स क्यूब, अब कह रहे हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब, अब हमने एक्स क्यूब हटा दिया पूरा, अब आपको आगे कुछ नहीं बचा। ऐसा नहीं है। एक्स क्यूब को हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्स 1 इंटू एक्स क्यूब, क्योंकि 1 को हम कभी नहीं दिखाते कहीं, 1 इंटू एक्स क्यूब। अब आपसे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, आपने एक्स क्यूब हटा दिया, क्या बचा? 1। तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? 1। एक्स स्क्वायर इन -x स्क्वायर, तो यहाँ पे भी हम इसको 1 इंटू करके लिखेंगे, 1 -1 इंटू। अब एक्स स्क्वायर का पूछ रहे हैं तो एक्स स्क्वायर हटा देंगे, क्या बचा? -1। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। नेक्स्ट देखिए, राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ। इस बार आपको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना है, यानी कि न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी कि नंबर्स। जैसे ए बी कह रहे हैं तो ए बी में इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, तो आप सोचेंगे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कुछ नहीं। जब कोई नंबर नहीं लिखा होता है तो 1 कंसीडर किया जाता है, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा? 1। नेक्स्ट टर्म देखिए, -6bc, तो यहाँ पर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यानी नंबर -6, बाकी सब हटा देंगे, सिर्फ हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट चाहिए तो -6। अब कह रहे हैं राइट द कांस्टेंट टर्म ऑफ। कांस्टेंट टर्म भी नंबर ही होगी, किसी भी एक्सप्रेशन में कोई भी अगर नंबर है तो वो कांस्टेंट टर्म है। इस पूरे एक्सप्रेशन में देखिए सिर्फ नंबर कहाँ पर है, जिसके पीछे एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा है, ये है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। इस पूरे एक्सप्रेशन में 3/5, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं लगा, उसके पीछे कोई लिटरल नहीं लगा होना चाहिए, कोई कोफिशिएंट नहीं लगा होना चाहिए, वो कांस्टेंट टर्म कहलाती है। तो ये कांस्टेंट टर्म है। अब कह रहे हैं आइडेंटिफाई द मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल इन द फॉलोइंग। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल होता क्या है। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर सिर्फ एक टर्म होती है तो वो कहलाती है मोनोमियल, अगर 2 टर्म होती हैं तो वो कहलाती है बाइनोमियल, और अगर 3 टर्म्स होती हैं, 3 टर्म्स होती हैं तो वो कहलाती है ट्राइनोमियल। अब जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म है, यानी सिर्फ एक ही साइन यूज हुआ है, इसके बाद कुछ नहीं लिखा है, आगे प्लस करके कुछ नहीं लिखा है, यानी ये क्या है? मोनोमियल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 प्लस, अब प्लस करके एक टर्म और लिखिए, जब साइन आ जाता है उसके बाद दूसरा अगर एक्सप्रेशन लिखा है तो वो दूसरी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो इसमें 2 टर्म्स है, यानी ये क्या है? बाइनोमियल। यहाँ पर देखिए a देन प्लस b देन -2c, यहाँ पर 2, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, तो ये ट्राइनोमियल है। यहाँ पर देखिए 1 टर्म, 2 टर्म एंड 3 टर्म, मल्टीप्लाई नहीं कंसीडर करेंगे हम प्लस माइनस और आपका डिवाइडेंड कंसीडर करते हैं, तो ट्राइनोमियल हो गया। नीचे देखिए 2x + 1, 2 टर्म्स हैं, एक ये है एक ये है, तो ये क्या है? बाइनोमियल। -14, सिर्फ एक ही है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, तो ये क्या है? मोनोमियल। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे इजी है, कहना राइट ऑल द टर्म्स ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की आपको सारी ही टर्म्स लिखनी है। ऊपर एक्सप्रेशन दिया है, साइन यूज करें, जहां पर टर्म फिनिश हो रही है वहां कॉमा आ जाएगा। जैसे 4x⁵ ये फर्स्ट टर्म है, कॉमा, -6y⁴ ये दूसरी टर्म है, कॉमा, 7x² ये थर्ड टर्म है, -9 फोर्थ टर्म है। इसी तरीके से 9x³ फर्स्ट टर्म है, देन कॉमा, सिंबल भी लेंगे साथ में, -5z4 सेकंड टर्म है, कॉमा, प्लस कभी शो नहीं करते इसलिए प्लस नहीं दिखा रहे हैं, 7x³ ये थर्ड टर्म है, कॉमा, फिनिश हो गई, देन फोर्थ टर्म -xyz, तो ये सिर्फ कॉमा यूज करना है बस। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। इस बार आपको लाइक टर्म्स बतानी है। तो लाइक टर्म्स क्या होती है? जिनके कोफिशिएंट सेम होते हैं वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं। यानी अगर कहीं पर लिखा है 14x और कहीं लिखा है 15xy, तो क्या ये दोनों लाइक टर्म्स हैं? नो। अगर ये 14x है और दूसरा 15xy है
एक के पीछे एक्स है, एक के पीछे एक्स वाई है, दोनों सेम नहीं है। अगर दोनों के पीछे एक्स होता तो वो लाइक टर्म्स होते, यानी कि कोफिशिएंट सेम होंगे तो लाइक टर्म्स होंगे, अगर नहीं होंगे तो लाइक टर्म्स नहीं होंगे। अब जैसे आपका कॉमा का मतलब दूसरी टर्म है ए स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर कॉमा -2a² कॉमा c² कॉमा 4 है। अब बता रहे हैं इनमें से कौन सी लाइक टर्म है, तो बी और सी तो एक ही जगह दिख रहे हैं, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये तो है नहीं। ए आपको 3 प्लेसेस पर दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 4a है, a की पावर 1 है, लेकिन ये नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए a की पावर 2 है, यहाँ पर भी a की पावर 2 है, यानी ये और ये लाइक टर्म्स है। इससे मैटर नहीं है कि नंबर लगे हैं साथ में, जैसे यहाँ पर -2 है यहाँ नहीं है, उससे मैटर नहीं है। न्यूमेरिकल हम कंपेयर नहीं करते, उनके पीछे के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ देखिए 3x 4xy -yz -1/2zy। अब 3x x वाली तो कोई और टर्म नहीं है, तो ये भी नहीं है। x ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें xy एक साथ हो, नहीं है। yz की है, एक yz ये है और एक yz ये, आगे पीछे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सेम होने चाहिए। yz ये भी है, yz ये भी, यानी कि माइनस का yz और 1/2zy, ये भी लाइक टर्म्स है। नेक्स्ट देखिए 2xy² कॉमा x² कॉमा 5y² कॉमा x² z। तो 2xy², यहाँ पर x 1 है y 2 है, लेकिन इसमें x 2 है y 1 है, तो ये तो नहीं हो सकती। x 1 होना चाहिए y 2 होना चाहिए, इसमें है देखिए x 1 है y 2 है, आगे पीछे लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी -2xy² और 5y² लाइक टर्म्स हैं। आगे देखिए abc ab² c acb² c² ab b² ac a² BC CAB²। आपको लाइक टर्म्स देखनी है, ABC तो नहीं है क्योंकि ऐसी कोई टर्म नहीं है जिसमें सिर्फ ये हो। AB² एक, यानी B का स्क्वायर A और C सिंगल, B का स्क्वायर AC सिंगल, B का स्क्वायर AC सिंगल, B का स्क्वायर एंड AC सिंगल, तो ये सारी लाइक टर्म्स है।